वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंपैक्टनेस इन मैट्रिक्स स्पेस। अब ध्यान से देखिए व्हाट इज कंपैक्टनेस। और हमारे पास ये क्या है, चैप्टर नंबर 8 है, यूनिट 4 है और हमारा फर्स्ट लेक्चर है। देखिए हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है कंपैक्टनेस क्या होती है। कंपैक्टनेस सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। तो कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर है हमारे पास, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा कवर क्या होता है, ओपन कवर क्या होता है, सब कवर क्या होता है, फाइनाइट सब कवर क्या होता है। इन चारों से मिलकर हमारा क्या बनता है, कंपैक्ट सेट बनता है। और हम इसके बेस पे अपनी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे जो हमारे एग्जाम में मोस्टली कई बार आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज आता है कवर। कवर किसे कहेंगे। हमारे पास देखिए कोई भी एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैट्रिक्स स्पेस को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए कोई भी एक सेट है, जनरली हमने एक्स एक सेट ले लिया, ठीक है। अब एक्स का हमने कोई भी एक ए सबसेट ले लिया। अब इस ए सबसेट हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस में हो गया। कोई भी कलेक्शन ऑफ, हमारे पास क्या है, कोई भी कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स है। मान लो ये कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स है, ठीक है। ये कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स, ये मैंने क्या ले ली, G1 G2 G3। तो मेरे पास कलेक्शंस होगी G1 G2 एंड सो ऑन टू G लैम्डा और चलता जाएगा। तो मैंने लिख दिया G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। मैंने एक कलेक्शंस ले ली। जो ये कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स है, ये हमारे पास कवर कब होगी कि जब इन सबका यूनियन कर दूं, यानी कि यूनियन ऑफ ऑल G लैम्डास, वो क्या कर जाए, ए को कवर कर जाए। मतलब ए सारा क्या हो जाए, इसके अंदर कंटेंट हो जाए। तो मैं क्या कहूंगा, इस कलेक्शन ने, इस जी लेमडा की कलेक्शन ने क्या कर दिया, मेरे सेट ए को कवर कर दिया। तो ये क्या बन गया, इसका कवर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है व्हाट इज ओपन कवर। अगर जो हमने ये कलेक्शन ली है जी लेमडा, अगर हमारे पास ये सारे जो मेंबर्स हैं ये क्या हो जाए, ओपन हो जाए। अगर जो ये कलेक्शन है हमारी कैसी हो जाए, ओपन सेट्स की कलेक्शन हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, इस कवर, कवर तो हो ही गया जो उसको कवर कर रहा है, तो इसका कहेंगे हम ओपन कवर। तो हमारे पास ओपन कवर भी हो गया। नेक्स्ट कहता है सब कवर क्या है। अब देखिए सब कवर क्या होगा, हमारे पास ये कलेक्शंस है, हमने कलेक्शंस ली कौन कौन सी, G1 G2 एंड G लैम्डा और चलता जाएगा। ये हमारे पास एक कवरिंग है इसकी, ए की, दिस इज द कवरिंग ऑफ ए। तो ये कवर कर रहा है ए को। अगर इसी में से ही मैंने कुछ सबसेट्स, यानी कि कुछ सबसेट्स निकाल लिए, इसी के ही, इस कलेक्शंस के ही मैंने कुछ सबसेट्स निकाल लिए, ठीक है। और वो सबसेट्स मान ली मैंने उठा लिया G2 G4 G6 एंड सो ऑन टू G लैम्डा और कोई और। तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स हो गए ऊपर वाले के। अगर ये भी, मतलब इन सारों की बजाय ये सारे मिलकर भी क्या कर जाएं, अगर मेरे ये सारे मिलकर भी कवर कर जाएं ए को, कवर कर जाएं ए को, तो ये क्या बन जाएगा, सब कवर हो जाएगा। कवरिंग तो थी ही, लेकिन उन्हीं में से ही कुछ सबसेट्स उठा लिए जो क्या कर गए, इसको कवर कर गए, तो क्या बन गया, सब कवर हो गया। अब आता फाइनाइट सब कवर। जो मैंने ये सब कवर लिए थे, सब कवर मैंने लिए थे, ठीक है, सब कवर G2 G3 G4 G6 एंड सो ऑन टू G लैम्डा। ये सब कवर अगर मेरे पास इनफाइनाइट है तो मैं बोलूंगा इसको इनफाइनाइट सब कवर। लेकिन अगर ये कवरिंग मेरे पास फाइनाइट हो जाए, सपोज G2 G4 G6 एंड G10, ये क्या कर जाए, कवर कर जाए ए को, कवर ऑफ ए। यानी कि अगर ये मेरे पास कैसे हो जाए, फाइनाइट इन नंबर्स हो जाए, तो अगर फाइनाइट इन नंबर्स हो गए तो जो ये कवरिंग है ये क्या बन जाएगी मेरे पास, सब कवर तो बन ही गया, लेकिन साथ में फाइनाइट बन गया, तो ये बन गया फाइनाइट सब कवर। अब इन चारों डेफिनेशंस का यूज करके मैं बनाता हूं अपना कॉम्पैक्ट सेट। तो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, ध्यान से देखिए, ए सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। हमारे पास वही सेम उसी तरह से हमारे पास ये एक कोई एक्स कोई स्पेस है जिसके ऊपर डी हमने एक मैट्रिक डिफाइन कर रखी है। देखिए ये मेरे पास एक्स कोई स्पेस है, इसमें से मैंने क्या किया, ए कोई सबसेट ले लिया, ये मेरा ए सबसेट हो गया। अब कहता है इफ एवरी ओपन कवरिंग, ध्यान से देखना, इसकी ये कोई ओपन कवरिंग है। ओपन कवरिंग हमने क्या ले ली, जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ये हमारे पास एक ओपन कवरिंग है इनफाइनाइट। तो मेरे पास कैसे होंगे ये इस तरह से होंगे। ये कोई भी ओपन कवरिंग ले ली, जितनी भी इसकी ओपन कवरिंग होंगी, ये सारे क्या करेंगे, ओपन कवरिंग है तो किसकी है, ए की है। तो एवरी ओपन कवर ऑफ ए, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी ओपन कवर ऑफ ए, जी लैम्डा भी हो सकता है,
सपोज मेरे पास एफ लैम्डा भी हो सकता है, पी लैम्डा भी हो सकता है, ये सारी मान लो मैंने ओपन कवरिंग ले ली। अगर मेरे पास सभी ओपन कवरिंग क्या हो जाए, रिड्यूसिबल हो जाए, रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर, अगर ये सभी ओपन कवरिंग मेरी फाइनाइट मतलब इन्हीं में से ही, अब ध्यान से देखना, रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवर, अगर इसी में से ही कुछ कलेक्शन मैं उठाऊं, मान लो कुछ मैंने G2 उठा लिया, फिर G6 उठा लिया, G10 उठा लिया, बस फाइनाइट छोड़ दिया, फाइनाइट कलेक्शन मिल गई, अगर मुझे इसमें से फाइनाइट सब कवर मिल जाए, रिड्यूसिबल हो जाए, तो मैं कहूंगा जो सब मेरा जो सेट है ए, वो कैसा सेट हो गया मेरे पास, जो मेरा ये सेट है ए, ये कैसा हो जाएगा, कम्पैक्ट। ऐसी एक कवरिंग के लिए होना होना नहीं चाहिए, ऐसी सभी कवरिंग के लिए होना चाहिए, एवरी ओपन कवरिंग, तो मैं कहूंगा सेट को कम्पैक्ट सेट कहूंगा। तो यानी कि अगर मुझे कभी भी कम्पैक्ट सेट शो करना हो तो मैं क्या करूंगा, और कम्पैक्टनेस के लिए मैं क्या करूंगा, एक ओपन कवरिंग लेके चलूंगा, और अगर मैंने उस कवरिंग को रिड्यूस कर दिया अपने फाइनाइट सब कवर के अंदर, तो वो कवर सेट कैसा हो जाएगा, कम्पैक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो हम पढ़ेंगे। वो थ्योरम क्या कहती है, एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए मैट्रिक कंपैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कंपैक्ट। मतलब क्या है, कोई हमें, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, एक्स डी कोई हमें एक कंपैक्ट मैट्रिक स्पेस दे रखा है, ये एक्स डी हमें क्या दे दिया, कंपैक्ट दे दिया। हमें क्या दे रखा है, एवरी क्लोज, तो हम लेट मान लिया एफ बी ए क्लोज सबसेट ऑफ एफ, हमने इसका एक क्लोज सबसेट भी ले लिया। अब ये क्लोज सबसेट है किसका है, कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस का है, तो एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज कंपैक्ट। तो मुझे शो क्या करना है, मुझे शो करना है इसी सेट को ही कंपैक्टनेस शो करना है। तो ध्यान से देखिए, तो कंपैक्टनेस के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि मुझे क्या शो करना पड़ेगा, फॉर प्रूविंग कंपैक्टनेस, फॉर प्रूविंग कंपैक्टनेस क्या लेके चलेंगे, लेट अस टेक एन आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग, लेट अस टेक एन आर्बिट्रेरी ओपन कवरिंग, हम क्या लेके चलेंगे, इसकी एक आर्बिट्रेरी ओपन कवर ऑफ एफ लेके चलेंगे, एंड वी विल शो दैट, हम क्या शो कर देंगे, एंड वी विल शो दैट दिस ओपन कवरिंग इज रिड्यूसिबल टू ए फाइनाइट सब कवरिंग। तो ये ओपन कवरिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूसिबल हो जाएगी किसके अंदर, टू ए फाइनाइट सब कवर। तो फाइनाइट सब कवर के अंदर हमने इसको रिड्यूस करना है। तो ये हमने हमारा ओवरव्यू दे दिया कि हमें क्या लेके चलना है और हमें क्या शो करना है। अब देखिए हम लेके चले, लेट एफ बी ए क्लोज्ड, हमने ले लिया एफ कोई भी उसका एक क्लोज सबसेट ले लिया इसका कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस का। अब हमने और क्या लेना है, इसकी एक ओपन कवरिंग लेके चलनी है, तो हमने लिखिए लेट, हमने क्या लिया ओ लैम्डा, हमने एक कोई भी एक्स की इनफाइनाइट कवरिंग ले ली एफ की, और ये जो किसकी कवरिंग है, एफ की कवरिंग है, एंड बाय द सेट्स व्हिच आर ओपन रिलेटेड टू सबस्पेस एफ। मतलब जो ये ओ लैम्डा है, ये ओ लैम्डा इज एन ओपन सेट किसके रिलेटिव में, रिलेटिव टू एफ, एफ के रिलेटिव है। देखिए हमने सबस्पेस का ओपन सेट कैसे पढ़ा है, किसी भी सबस्पेस का, मान लो कोई G1, कोई G एक ओपन सेट है X का, तो F का ओपन सेट क्या होगा, वो F के साथ क्या करो आप, इंटरसेक्शन कर दो G का, उसको नाम दे दिया A। तो जो ये O है, ये एक ओपन सेट बन जाएगा। अब ये ओपन सेट हो गया किसके रिलेटिव में, ये हो गया रिलेटिव टू F। जो G ओपन सेट है वो है रिलेटिव टू X, लेकिन ये O ओपन सेट हो गया रिलेटिव टू F। मतलब किसी भी ओपन सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन उस सेट के साथ कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक जो नया सेट मिलेगा वो ओपन सेट होगा F में। सिमिलरली क्लोज में भी ऐसा ही होता है। तो हमें क्योंकि ओपन कवरिंग ओ लैम्डा लेके चले हैं, अब ओ लैम्डा अगर ओपन सेट है F के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, एक G लैम्डा मिलेगा, सच दैट वो G लैम्डा का अगर मैं F के साथ इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओ लैम्डा मिल जाएगा। तो ऐसे ही सबके लिए मिलेगा। तो लेट अस टेक, therefore each lambda belongs to capital lambda, there exists an open set G which is an open set in X such that कि O lambda क्या हो जाएगा, F इंटरसेक्शन G। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो O1 होगा वो तो क्या होगा, F इंटरसेक्शन G1 होगा, नेक्स्ट जो O2 होगा वो क्या होगा, F इंटरसेक्शन G2 होगा, नेक्स्ट जो O3 होगा वो क्या होगा, F इंटरसेक्शन G3 होगा। ऐसे ही हमारे पास सारे ओपन सेट्स मिल जाएंगे। अब जो हमें कलेक्शंस मिली है जी लैम्डा की,
देखिए जो जी, ये जो कलेक्शंस मिली है हमें जी लैम्डा की, ये क्या कलेक्शंस मिली है, ओपन सेट इन एक्स। और एक्स हमें क्या दे रखा है, देखिए हमें एक्स दे रखा है कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। तो हमें कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस की एक ओपन कवरिंग मिल गई। अब कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस की एक ओपन कवरिंग मिल गई हमारे को, ध्यान से देखना ये, क्योंकि जो हमें कवरिंग मिली है, इस चीज को ध्यान से देखना, जो ये कवरिंग मिली है हमारे को, कवरिंग ऑफ जो जी लैम्डा मिली है, ये कवरिंग ऑफ मिली है हमारे को, क्योंकि ये ओपन सेट्स है तो ये सिर्फ करेगा एफ को कवर, तो कंप्लीट एक्स को नहीं करेगा। कंप्लीट एक्स को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एफ एक क्लोज सेट है। अब ये देखिए ध्यान से, ये मेरे को इस फिगर को देखना, ये एक्स है, यहाँ से मैंने एक एफ ले लिया, मुझे हर एक के करस्पॉन्डिंग, इस हर एक के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई जी मिलता गया, इट इज फाइन, जी मिल गया मुझे। अब जो ये जी मेरे मिले हैं ये सारे ओपन सेट्स हो गए, जो ये जी मिले हैं ये सारे ओपन सेट हो गए एक्स के। अब देखिए ये एफ एक्स को कवर कहाँ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने एक सेट और एक्स्ट्रा ले लिया। वो कौन सा ले लिया मैंने, वो मैंने ले लिया एफ कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि एफ क्लोज्ड है, एफ क्लोज्ड है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इज एन ओपन सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ है क्लोज्ड है तो वो क्या होगा, ओपन। और कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका होता है यहाँ पर सेट में से उस सेट को माइनस कर दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये सारे जी लैम्डा ले लो जितने भी आए हैं, और साथ में एक एक्स कॉम्प्लीमेंट ले लो, ये सब मिलकर क्या बना देंगे, एक ओपन कवरिंग बना देंगे, किसकी, एक्स की। और एक्स कैसा है, कंपैक्ट है, और एक्स कंपैक्ट है तो क्या मिल गया हमारे को, ये रिड्यूस हो जाएगा फाइनाइट में। अब देखिए ये ओपन रिलेटेड टू एक्स हो गया, समझ में आ गया कैसे लिखा मैंने, दिस इज एन ओपन रिलेटेड टू एक्स। नेक्स्ट देयरफॉर द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ दिस एंड दिस मेक्स एन इनफाइनाइट कवरिंग। अब क्योंकि एक्स कैसा था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ये क्योंकि एक्स मेरा है कंपैक्ट सेट। अब देखिए ध्यान से, एक्स इज ए कंपैक्ट सेट, तो कंपैक्ट है तो अब बाय डेफिनेशन ऑफ, लगाओ यहाँ पे, बाय डेफिनेशन ऑफ कंपैक्टनेस, क्या कहती है डेफिनेशन, कंपैक्टनेस की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी ओपन कवरिंग होगी वो फाइनाइट में रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तो मुझे मिल गया फाइनाइट, और साथ में मैंने एक ये ले लिया वन सेट दिस। फाइनाइट में अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो भी कलेक्शंस कैसी रहेगी, फाइनाइट रहेगी। तो जो ये ओपन कवरिंग मिली मुझे, ये कैसी मिली, एक्स को कवर करने वाली मिली। देखिए आप यहाँ पे, दिस इज ए कवर ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स को कंटेन कर गया। लेकिन मुझे शो तो करना क्या है, मुझे कवरिंग दिखानी है, मुझे कवरिंग शो करनी है किसकी, एफ की। तो आप क्या करो, इंटरसेक्शन विद एफ कर दो यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन एफ करो दोनों साइड से। देखिए ध्यान से, अगर मैं एफ के साथ इंटरसेक्शन करूंगा यहाँ पर, देखिए एफ के साथ इंटरसेक्शन, 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 तो एक्स का और एफ का इंटरसेक्शन तो बन जाएगा एफ ही, किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बन जाएगा फाइव यूनियन, जी का एफ के साथ बनेगा ओ, अभी मैंने आपको सिखाया था, ओ लैम्डा 1, ओ लैम्डा 2 एंड ओ लैम्डा। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटरसेक्शन क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया। अब ध्यान से देखिए, इन सबको अगर मैं 5 को हटा भी दूंगा तो एफ इज कंटेन्ड इन दिस यूनियन ओ लैम्डा आईज, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। देखिए ये मिल गया मेरे पास। तो देखिए ध्यान से, अब एफ, ये जो फाइनाइट एलिमेंट हैं, फाइनाइट ओपन कवर हो गया आपके पास किसका, एफ का। बस we have shown that an open covering of f is reducible to finite open cover, so hence f is a compact set। तो अगर हमें कंपैक्टनेस की कोई भी थ्योरम अगर शो करनी आ जाए तो हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, कोई भी एक ओपन कवरिंग लेके चलेंगे इनफाइनाइट, और उस इनफाइनाइट कवरिंग को हम शो रिड्यूस कर देंगे इसके अंदर, फाइनाइट सब कवर के अंदर, तो हमारा सेट कैसा हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।